तशनगी भाई के तुम बोलना जाना रन्ने जाके न मैदान से फिर आऊंगा कद तुम के मेरे लाश पाना घर सके न कलबे न गुजरो जाए लाश लाशा बस दिलावर के खैर में चुप के चले जायो सर को नोड़ा अपने अपनी आवाज से कोना मेरे लाश को कफन करना मयसर तुम मेरे बन करेंगे साला पिनान आदा से कह रहे थे मौला गरीबों अल्लाह के हबीब का यार हबीब एक दम में दम निकलता है अबान करीब जख्मियों में गुनाह तुम जिसके कलमा गो मैं उसका नवासा हूँ पानी पिला के सेवा करे यार कहते थे हुसैन के एक जलजला हुआ सातों तबक ज़मीन के आसमां हिला नागाह फातिमा ज़हरा के सदा वक्त नमाज असर में नज़ीर तिफली में जो किया था वादा वफा करो जो कर जिस दम सुने हुसैन ने ज़हरा के सदा खौफ खुदा से काम गए सर से ताबपा गश खा के फर्श से गिरे हुआ मुसीबत हर जख्म से निकलने लगे सजदे में सरता ध्यान था इसका साथ पर रोते थे शाहज़ाद देखा कि उस दम ने दूर से देखा है माजरा शुमरे लही को पास बुला कर तबे का सिबते रसूल का पा बेहोश पड़ा क्या
क्या देता वक्त बरस बनाएगा जख्मों से चोरे तने हुसैन का जल्दी जाके काट ले अफसर हुसैन का हाँ जल्दी जाके काट ले अफसर हुसैन ये मुद्दा सुन के आ गया लालच में बोल खंजर पकड़ के आया करीब इमाम दे छाती पापा रखे चढ़ाई जो आस्ते तब मेरे चश्मा बजाना देखा तो कोई दो तेने गम गुस्सा खंजर गले बासे न भगा दे खंजर गले बासे न भगा दे खंजर गले बासे न भगा फरमाया शहने कौन है तो ऐसे तमशियार क्यों मेरे जख्म से न पा करवा सवार खंजर मेरे गले पर जो रखता है बार बार समझा किस खता पे मुझे तू गुनाहगार समझा किस खता पे मुझे तू गुनाहगार देता है रंज रोए रिसालत पना को क्या करने आया मुझ पे गुनाह को क्यों से भागने आया मुझ पे गुनाह इस पर में कुछ ना दे में के असर हुआ कंजर से काटने लगा मजलूम का गला कंजर से काटने लगा मजलूम का गला उस वक्त आई फातिमा ज़हरा की सदाई ऐ शुम्र मेरा लाल ये ज़ल्म मुस्तफा नवाज क्या खंजना रे वो के बाद खंजना रे वो के बाद खंजना रे वो के बाद जुल्म करते थे जो शबा बानिए शरबार बार कांप जाती थी सलाम कांप जाती थी सलाम बर्छियां मैदान में खाते थे जो अकबर बार बार माँ निकल आती थी माँ निकल आती थी खैर शामियान शुम की अल्लाह रे संगी दिली मारते थे लाल को मारते थे लाल को शिमर से बोली सकीना रहम कर मासूम मारता है क्यों तुम मारता है
जब परे शाह हुई मौला की जमात रन में हर नमाजी को पसंद आई इकामत रन में किबले दीने की आकाश दे इबादत रन में शक्ल मेरा बोलो इसको इमाम दो जा कहते हैं एगों के साए में साकिने अर्शे बरी काने लगे लानो शाह तकबीर यहाँ कह चुके अल्लाह अल्लाह और क़यामत में हुए सब शह आली जाने जाने बात पगिरे सूरह हमद नबी ज़ादा पढ़ा चाहता था शिमर का जलिए सीने ज़ीनते अर्शे बड़ी खातमा मुब्तदा है ना बिछोना है ना मसनद है ना सज्जादा है शिमरे कंजलिए बाली पा इस्तादा है कोई तेना नहीं कहता ये नबी कसदे सजदे का इधर क़िबले दी करता है नियते ज़िबाउदर शिमर नियते ज़िबाउदर शिमर कंजरे जुल्म को चमका के पुकारा दुश्मन बो सगाए नबवी काटो मैं अभी आग बोले शे जिसमें तू राजी हो नहीं जाए सुखान हल्के नबी है हल्के नबी
देख सर नंगे हरे खोरे जिना आती है अभी तो जिबाना कर अभी तो जिबाना कहना में अभी तो जिबाना कर काफिला लुट गया अम्मा मेरा काफिला लुट गया अम्मा मेरा लश्कर ना रहा जद्दे अमजद की नशानी अली अकबर नारा रह गया दर्दे कमर ए बरादर नारा अब खबर आप एक मैं हूँ सो मुझे कत्ल की मुश्ताकी है वो सगा है नबवी कट वो सगा है नबवी गुफ्तगू मादरो फरजान में होती थी ये आप रोती थी फातिमा मुश्ताक शहादत से शाह आस्ती गुस्से से कातिल ने चढ़ाई नागा खैर जलात की शाह शिमले ने पूछा तुम्हें उज़्रे कोई अब तो नहीं बोले शे देख ले दर बोले शे देख ले दर वो पुकारा नजर आती नहीं दर पर ज़ैनब पीटी फिरती है ख़ैमे में खुले सर ज़ैनब घर सराचों से चले आएगी बाहर ज़ैनब रोसक लेकिन नहीं पर में हल्के को आपके बेखौफो खतर काटूंगा एक खंजर से बहन एक खंजर से बहन एक खंजर से बहन ला आए
शहीद जहां खुदा हाफिज़ मोहम्मद की जान ऐ मोहम्मद की जान हम शबीए नबी हुसैन के लाल अकबर नौजवान अकबर नौजवान ऐ अलमदारे फौज अब्बास अली के निशान अली के निशान हो चुकी आज खत्म मेहमानी शियों के मेहमान शियों के मेहमान ज़ख्मी जरन में फातिमा का गुल बदन हुआ और पुरज़े तन में लिबास कौन हुआ गश पुश्ते जुलजना पाशाहे ज़मन हुआ दस्ते लंब जानबी का गबन जख्मों के मुंह से खून के दरिया बल पड़े सनंगे खबरते से मरेदा सनंगे खबरते से मरेदा निकल मज़लूम कहता जाता था मैं बेगुनाह हूँ मारो ना मुझको तेरी दानत मारो ना मुझको तेरी दानत मारो ना मुझको तेरी दानत पना तुम लोगों का खुदा की कसम खैर खाओ इस कौल पर खुदा कम रख इस कौल पर खुदा कम रखता गवाओ कुछ रहमाता था न किसी ना बकार को शमशीरे मारते थे गरीब शमशीरे मारते थे गरीब नैदा लगा जो तीने बतरक नैदा लगा जो तीने बतरक बैठा जो तीर माथे बतरक बैठा जो तीर माथे बतरक गिरने लगे तो हाथों को लटका के रह गए शुक्र खुदा दबाते वर्मा शुक्र खुदा दबाते वर्मा करे अकबर ना थे जिलों में ना पास मजलूम बीच में था दो मजलूम बीच में था दो आप सीने पा बाला रख के गिराया सीने पा बाला रख के गिराया हुसैन को
हजरात, ये दो मजालिस के ऐलानात समात फरमा लें कि कल गिरिया बर मज़लूमिया हुसैन अलैहिस्सलाम के उन्वान से 4:30 बजे वक्त असर इबादत खाने हुसैनी में एक मजलिस अज़ा मुनक़िद होगी, जिसको ज़ाकिर ख़ामिस आलेबा सैयद ज़िया अब्बास नक़वी साहब ख़िताब करेंगे। ये ऐलान मिन जानिब तौलियत कमेटी इबादत खाने हुसैनी ज़ेर एहतिमाम बज़्म ग़ुलामान शुहदाए करबला की जानिब से मुनक़िद है। और कल इसी आशूर खाने में 7 बजे शाम को शाम गरीबा की मजलिस मुनक़िद होगी। इस मजलिस को मैं ही ख़िताब करूँगा। ये ऐलान साजिद मूसी साहब की जानिब से है। और क़दीम अशरे मजालिस 21 मुहर्रम से 29 मुहर्रम तक इस साल बाद नमाज मग़रिब बमक़ाम मस्जिद नूरुल उमरा में मुनक़िद होगा। इस मजलिस को मौलाना गज़नफ़र अब्बास साहब ख़िताब फरमाएँगे। ये ऐलान सैयद मोहम्मद अल्लन साहब के फ़र्जंदगान और नबीरगान की जानिब से है। और से रोज़ा मजालिस 15, 16, 17 मुहर्रम इसी बारगाह में ड्योढ़ी नाए जंग बहादुर में 9 बजे शब में मुनक़िद हैं। 15, 16, 17 मुहर्रम इन मजालिस को मौलाना सैयद मिक़दाद आबदी साहब क़िबला ख़िताब फरमाएँगे। आप हज़रात से शिरकत की गुजारिश है। और मख़सूस मजलिस अज़ा सालाना मजलिस 17 मुहर्रम 7:30 बजे शब गुलिस्तान अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम में मुनक़िद है। इसको मौलाना हैदर ज़ई साहब ख़िताब फरमाएँगे। ये ऐलान मोहम्मद मुनव्वर हुसैन वाला जाही, मोहम्मद अली हुसैन वाला जाही, अबनान मोहम्मद हुसैन वाला जाही की जानिब से किया जा रहा है। आपसे इन तमाम मजालिस में शिरकत की गुजारिश की जाती है। फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलील अज़ीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिना व नबियना व शफ़ीअना व तबीब क़ुलूबिना व मौलाना मुक़्तदाना बिल क़ासिम मोहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाला अबू अब्दिल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा ख़रजतु लितलबिल इस्लाहि फ़ी उम्मति जद्दी। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आलिहि। अज़ादारान सरकार सैयद शुहदा और मातमदारान व पुरसादारान शुहदाए करबला, आपकी खिदमत में हुसैनिया नवाब इनाय जंग साहब अलैहि मकामा में मुहर्रम की पहली तारीख़ से आज शब आशूर तक बतुफ़ैल 4 मासूमीन अलैहिस्सलाम और बताईद मासूम आलम हज़रत बतूल बिनते रसूल जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा हकीकत इस्लाह उम्मत के उन्वान से एक सिलसिला गुफ्तगू जारी व सारी था, जिसकी ये आज आखिरी मजलिस है। वो मोमिनीन जो रोज़ाना मजालिस में तशरीफ़ फरमा रहे, उनके जहन में बात महफूज होगी कि मैंने इस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए सरकार सिब्त रसूल सकलैन मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक फ़िक्र तैयबा की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया, जिस फ़िक्रे में सरकार सैयद शुहदा ने मदीने से 28 रजब को हिजरत फरमाते वक्त
अपने मकासद बयान किए और वो मकासद जिनके हुसूल के लिए मौला हुसैन ने हिजरत फरमाई और जिन मकासद के तहत आपने करबला को आबाद किया, शहादत को सीना अथर से लगाया, उन मकासद में पहला मकसद था इस्लाह उम्मत। मैं रोज़ाना अर्ज़ कर चुका कि इस्लाह मकसद इमाम हुसैन ज़रूर है, लेकिन वो अफराद जो कोशिश इस्लाह करते हैं, जो ख्वाहिश इस्लाह रखते हैं, उन्हें उन खराबियों को भी समझना चाहिए जिनकी इस्लाह करने के लिए मौला हुसैन निकले। चुनांचे मौला हुसैन ने सिर्फ आमाल से ताल्लुक़ रखने वाली खराबियों की इस्लाह नहीं की, मौला ने इस्लाह अक़ायद भी फरमाई, नज़रियात की भी इस्लाह फरमाई, अफकार की भी इस्लाह फरमाई, क़ुलूब की भी इस्लाह फरमाई, ज़हनों की भी इस्लाह फरमाई। और तरीक़ा इस्लाह ये रखा कि आपने उम्मत की इस्लाह के लिए जहाँ अपने असहाब के किरदार पेश किए, अपने जानेसारों वफ़ादारों के किरदार पेश किए, खुतबात के ज़रिए इस्लाह फरमाई, आयात के ज़रिए इस्लाह फरमाई, अहादीस के ज़रिए इस्लाह फरमाई, वहीं 28 रजब से लेकर 10 मुहर्रम तक जब आप तारीख़ करबला पर नज़र डालेंगे तो मौला हुसैन ने तरीक़ा इस्लाह में एक तरीक़ा दुआ को भी रखा कि मौला हुसैन ने बहुत सी दुआएं अपने लम्हाए मुबारक पर जारी की और उन दुआओं के ज़रिए भी अक़ायद की इस्लाह की। चुनांचे मौला हुसैन की मशहूर व मारूफ दुआ है जिसे दुआए अरफा कहते हैं, कि जिसमें आपका एक जुमला आज तक पूरी कायनात में गूंज रहा है कि मौला हुसैन ने फरमाया कि जिसने तुझे पा लिया उसने खोया क्या, और जिसने तुझे खो दिया उसने पाया क्या। सलावात भेजे मोहम्मद व आले अहमद। भाई मौला हुसैन का ये फ़िक्रा दुआ अरफा पढ़ने वाले अरफे के रोज़ ये दुआ पढ़ी जाती है और ये जुमला मैं समझता हूँ तौहीद के लिए सबसे बय्यन दलील है कि जिसने तुझे पा लिया उसने खोया क्या, और जिसने तुझको खो दिया उसने पाया क्या। चुनांचे मौला हुसैन ने दुआओं के ज़रिए भी इस्लाह अक़ायद फरमाई है। चलते चलते आपने चौथे इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो दुआ तालीम फरमाई, वो दुआ भी हमारे आपके लिए ज़रिया इस्लाह है। ये जो इमाम हुसैन ने दुआओं को भी ज़रिया इस्लाह करार दिया, ये इसलिए कि दुआ भी सिर्फ दुआ नहीं होती है, दुआ भी इज़ाफ़े मारिफ़त का ज़रिया होती है। कभी दुआ के ज़रिए अक़ीदा तौहीद में इजाफ़ा होता है, कभी दुआ के ज़रिए मारिफ़त तौहीद हासिल होती है, कभी दुआ के ज़रिए मारिफ़त नबूवत हासिल होती है, और कभी दुआ के ज़रिए मारिफ़त इमामत हासिल होती है। देखिए ये भी अहले बैत का एक एहसान है कि अगर आप दुआओं का तर्जुमा पढ़ें, भाई ये जुमला और गुफ्तगू को मैं आगाज़ कर रहा हूँ कि अगर आप दुआएं पढ़ें और उनका तर्जुमा पढ़ें और उनकी तशरीह पढ़ें तो दुआएं भी सिर्फ दुआएं नज़र नहीं आएंगी, दुआएं भी मारिफत अहले बैत का दरवाज़ा नज़र आएंगी। और हमारे यहाँ दुआ भी एक दरवाज़ा है जिसके ज़रिए अहले बैत अतहार की मारिफत हासिल हो जाती है। बल्कि तक़य्ये के दौर में जब फ़ज़ाइल की किताबें नहीं लिखी जा सकती थी, जब मनाक़िब की किताबें नहीं लिखी जा सकती थी, तो उस दौर में जो ये दुआएं तालीम की गई, मासूमीन के ज़रिए जो दुआओं का ख़जाना दिया गया, ये जुमला मैं देखता हूँ आप कितना मुतवज्जे हैं, ये भी अहले बैत का एक एहसान है कि अहले बैत ने अपने फ़ज़ाइल के काबे पर दुआओं का गिलाफ डाल दिया। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। भाई अहले बैत ने अपने फ़ज़ाइल के काबे पर दुआओं का गिलाफ डाल दिया। अगर आप दुआएं समझें तो दुआ भी दुआ नहीं है, दुआ भी मारिफत अहले बैत का दरवाज़ा है। दुआओं के ज़रिए भी हम अहले बैत तक पहुँचते हैं। चुनांचे मेरे इस दावे की पहली दलील यह है
कि वो जितनी भी दुआएं हमारे आपके माशरे में राइज है, मशहूर हैं, पढ़ी जाती है, चाहे वो दुआए सबासब हो, चाहे वो दुआए कुमैल हो, चाहे वो दुआए मशलूल हो, चाहे वो दुआए अरफा हो, चाहे वो दुआए सबा हो, चाहे वो दुआए समात हो, चाहे वो दुआए जोशन कबीर हो, आप इन तमाम तर दुआओं में एक खास बात को मुलाहिजा फरमाएंगे कि हर दुआ में जो दुआ का आगाज होता है तो इस फिक्रे से होता है कि अल्लाह तुझे तेरे नाम का वास्ता, और फरमाने आप हर दुआ का जो आगाज होता है वो नाम के जरिए होता है। चुनांचे आशूरे के रोज चलते वक्त चौथे इमाम के बाजू को पकड़ के मौला हुसैन ने जो दुआ दम फरमाई तो उस दुआ का पहला फिक्रा ही यह है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बेहक्के यासीन वल कुरआनिल हकीम बेहक्के ताहा वल कुरआनिल अजीम। तवज्जो फरमा रहे हैं, ये आगाज है, ताहा भी नाम है, यासीन भी नाम है, तवज्जो फरमा रहे हैं। और फिर अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिस्मिक के पालने वाले तुझे तेरे नाम का वास्ता। जितनी भी दुआएं हैं उनमें आपको नाम का वास्ता नजर आएगा। इसका मतलब नाम सिर्फ नाम नहीं है, नाम भी वसीला बनता है, नाम भी जरिया बनता है। नाम की इतनी अहमियत है कि जोशन कबीर चीख चीख के, दुआए कुमैल चीख चीख के नामों की अहमियत बयान कर रही है कि या मन इस्महुद दवा, वो कि जिसका नाम ही दवा है, वह जिक्र हो शिफा, और जिसका जिक्र ही शिफा है। इसका मतलब नाम सिर्फ नाम नहीं होता है, उसका नाम दवा भी होता है, उसका नाम हाजत रवा भी होता है, उसका नाम जरिए शिफा भी होता है। और अगर उसका नाम किसी पैकर में ढल जाए तो मुश्किल कुशा भी होता है। अल्लाह सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए गौर फरमाइएगा, मैंने अर्ज किया दुआ जी भी जरिया इस्लाह है, लेकिन दुआओं का मकसद क्या है? दुआओं में जो नाम है तो इन नामों को समझना चाहिए कि अल्लाह तुझे तेरे नाम का वास्ता, इस्म का वास्ता। देखिए अब दुआओं में भी और इस्लाम में भी नाम की बड़ी अहमियत है। बात को आसान करता हूँ, वो एक मंजिल तक पहुँचाता हूँ, लेकिन एक एक आदमी तक तवज्जो चाहता हूँ। नाम की इतनी अहमियत है कि हमारे आपके लिए भी हुक्म है कि जब बच्चा पैदा हो तो पहले उसका अच्छे से अच्छा नाम रखो। 7 दिन के अंदर अच्छे से अच्छा नाम रखने का हुक्म है, बल्कि विलादत के बाद नाम रखने का हुक्म नहीं है। जनाब अमीरुल मोमिनीन गालिब कुल्ले गालिब मौलाना अली इब्न अबी तालिब सुने, जनाब अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि सिर्फ पैदा होने के बाद बच्चे का नाम न रखना, जैसे ही तुम्हें एहसास हो कि अब तुम्हारे घर में विलादत होने वाली है, तुम बाप बनने वाले हो, तुम्हारे घर में नस्ल का चराग जलने वाला है, तो मौला ने फरमाया तय कर लो अपने बच्चे का नाम। तय करो कि अगर बेटा होगा तो ये नाम रखेंगे, वो अगर बेटी होगी, भाई मौला की हदीस सुना रहा हूं मैं आपको, तो ये नाम रखेंगे। देखिए अगर दुनिया में आने से पहले बच्चे का नाम रखना जायज ना होता तो नबी के एक नवासे का नाम मोहसिन ना होता। अल्लाह भाई क्या सुना, तो सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस अब आप जुड़ चुके, तो विलादत से पहले ही, दुनिया में आने से पहले ही हुक्म है कि नाम रखो। अच्छा, नाम रखने का इख्तियार दिया गया है बाप को। यूं मोहब्बतन चचा भी नाम रख देते हैं, दादा भी नाम मुंतखब कर देते हैं, लेकिन अगर आप अहादीस पढ़िए तो नाम रखने का हुक्म दिया गया है बाप को। हमसे कहा गया अपने बेटे का नाम तुम रखो, मेरे वालिद का नाम, मेरा नाम मेरे वालिद ने रखा, आपका नाम आपके वालिदैन ने रखा। भाई औलाद का नाम रखने का इख्तियार बाप का है, मगर कायनात में सिर्फ 5 हस्तियां हैं जिनके नाम रखने का इख्तियार उनके वालिदैन को नहीं मिला। भाई वो महमूद था, नाम मोहम्मद रखा, वो आला था, वही तो
नाम अली रखा, वो फातिर समावात है, नाम बीबी फातिमा रखा, वो मोहसिन है, नाम हसन रखा, वो कदीमुल एहसान है, नाम हुसैन रखा। हमसे कहा अपने बच्चों के नाम तुम रखो, मगर नबी का नाम रखने का हक उनके वालिद को नहीं दिया। मौला अली का नाम रखने का हक जनाब अबू तालिब को नहीं मिला। बीबी सैयदा का नाम रखने का हक पैगंबर को नहीं मिला। आखिरी हाफिज़ा तवज्जो चाहता हूँ, हसनैन का नाम रखने का हक मौला अली को नहीं दिया। इनके नाम अल्लाह ने खुद रखे। मैं कहूँगा पालने वाले हमसे कहा अपने बच्चों के नाम तुम रखो, ये पंजतन के नाम खुद क्यों रखे? आवाज आएगी नादान, जो तुम्हारे खून से हैं उनके नाम तुम रखो, जो हमारे नूर से है। जो तुम्हारे खून से उनके नाम तुम रखो, जो हमारे नूर से हैं, नूर से है। अहले बैत नूर के नहीं हैं, उसके नूर से हैं। अहले बैत नूर के नहीं हैं, उसके नूर से हैं। अब हमने मुशाहिदा किया कि एक बच्चे का चेहरा अपने दादा से मिलता है, एक बच्चे का चेहरा अपने चचा से मिलता है, एक बच्चे का हुलिया अपने बाप से मिलता है। हमने कहा क्यों? कहा जो जिससे होता है वो उसका जैसा लगता है। अब जो ये मौला अली पर खुदा का धोखा होता है तो नुसैरी की वजह से नहीं होता है, नूर की वजह से। नूर से है, जो उसके नूर से है वो किसके जैसे लगेंगे? तो हज़ार गिरामी सबसे अहम है नाम। अब गुफ्तगू शुरू कर रहा हूं। और फिर दुआओं में नाम की अहमियत, दुआओं में नाम की इतनी अहमियत है कि 12 महीनों में एक मोहतरम महीना आता है, माह रमजान कहलाता है। और उस माह रमजान में एक सबसे मुकद्दस शब आती है जो लैलतुल क़द्र कहलाती है। तो रहे हैं आप। और हकीकत लैलतुल क़द्र जनाब सैयदा है। देखिए अजीब बात है कि लैलतुल क़द्र को, शब को, रात को निस्बत दी गई सैयदा से। लैलतुल क़द्र को निस्बत है सैयदा से। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं और जिस तरह से 7 दिनों की अलग अलग दुआएं हैं, वही एक हफ्ते के 7 दिनों के नाम भी हैं। अरबी जबान में पीर को कहते हैं यौमुल इस्नैन, मंगल को कहते हैं यौमुल सलासा, बुध को कहते हैं यौमुल अरबा, जुमेरात को कहते हैं यौमुल खमीस, जुमे को कहते हैं यौमुल जुमा, हफ्ते को कहते हैं यौमुल सब्त, इतवार को कहते हैं यौमुल अहद। अब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं भाई, जहां दुआओं की किताबों में यह हुक्म है कि पीर को यह दुआ पढ़ो, मंगल को यह दुआ पढ़ना, बुध जुमेरात को यह दुआ पढ़ना, जुमे हफ्ते को यह दुआ पढ़ना, इतवार को यह दुआ पढ़ना, वैसे ही इन 7 दिनों में ज़ियारतें पढ़ने का भी हुक्म है। और जो पीर कहलाता है यौमुल अस्नैन, 2 का दिन, इस दिन 2 इमामों की ज़ियारत है, एक हसन एक हुसैन। तो हमारे यहाँ यौमुल सलासा मंगल 3 इमामों की ज़ियारत है, चौथे इमाम, 5वें इमाम, 6ठे इमाम। आता है बुध का दिन, यौमुल अरबा कहलाता है, 4 का दिन। इस दिन 4 इमामों की ज़ियारत का हुक्म है, 7वें इमाम, 8वें इमाम, 9वें इमाम, 10वें इमाम। आ जाता है जुमेरात का दिन, जुमेरात का दिन कहलाता है यौमुल खमीस। अब पढ़ना मेरा काम है, समझना आपका काम है। ये दिन मंसूब है 11वें इमाम से। अरबी में खमीस कहते हैं लश्कर को।
खमीस कहते हैं लश्कर को और अस्करी कहते हैं लश्कर वाले को। वैसा बात बोलती हुई जा रही है ना। ये दिन मंसूब है 11वें इमाम से, जुमे का दिन 12वें इमाम से मंसूब है। यौमुल सब्त हफ्ते का दिन ये नबी से मंसूब है। अब आता है इतवार का दिन, कहलाता है यौमुल अहद। ये दिन मंसूब है मौला अली से। ये भी अजीब बात कि खुद भी कुल हो अल्लाह अहद, और जो दिन मंसूब हुआ वो भी मौला अली से, यौमुल अहद। तो जो हमारे यहाँ ये अहमियत है हफ्ते के नामों की। अब शबे कद्र जनाब सैयदा से मंसूब है। जब शबे कद्र आती है तो आमाल शबे कद्र होते हैं, और एक अमल शबे कद्र ये होता है कि हुक्म दिया जाता है कि 2 रकत नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ी जाती है, फिर हुक्म होता है कि अब कुरान चेहरे के सामने खोलो और दुआ पढ़ी जाती है। भाई ऐसी दुआ जो हमारी कौम का बच्चा बच्चा जानता है। दुआ यह है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा इन्नी असलोका बेकिताबिकल मुंज़िले, ए अल्लाह तुझे इस नाजिल होने वाली किताब का वास्ता। दुआ आगे बढ़ती है, भाई तवज्जो रखिएगा, मेरी तरफ देखिएगा। वमा फी है, और जो इस किताब में है उसका वास्ता। अब किताब में क्या है, दुआ और आगे बढ़ी। वफी है इसमो का अकबर, इसमें अल्लाह का सबसे बड़ा नाम है, सबसे बड़ा नाम है वह अस्माओ कल हुस्ना, और इसमें अल्लाह के अच्छे अच्छे नाम हैं। मेरी तो तवज्जो रखिएगा। अब मैं अपनी बात करता हूं। मैं अब्बास इरशाद नकवी, जिससे ठीक से उर्दू नहीं आती, उसे क्या मालूम कि इसमें अकबर क्या है, उसे क्या मालूम कि अच्छे अच्छे नाम क्या है। तो हुक्म होता है कुरान बंद करो, सर पर रखो, 10 मरतबा कहो बेकाया अल्लाह, बेकाया अल्लाह। क्या बनाया ये इसमें अकबर, जो 10 मरतबा बेकाया अल्लाह कहा, ये है इसमें अकबर। अच्छा, दुआ ने बताया कि अच्छे अच्छे नाम भी है, वो नाम कहा गए, कभी कुरान हटाना नहीं। 10 मरतबा कहो बे मोहम्मद, 10 मरतबा कहो बे अलीन, बे फातिमा, बे हसन, बे हुसैन, बे अली इब्न हुसैन, बे मोहम्मद इब्न अली, बे जाफर इब्न मोहम्मद, बे मूसा इब्न जाफर, बे अली इब्न मूसा, बे मोहम्मद इब्न अली, बे अली इब्न मोहम्मद, बे हसन इब्न अली, बे हुज्जत कायम। देखिए, लोग तो आते रहेंगे आते रहेंगे, आज शब आशूर है। आपकी तवज्जो का सबसे ज्यादा हक मुझे हासिल होना चाहिए। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई तवज्जो फरमाइएगा, सबसे ज्यादा आपकी तवज्जो का हकदार मैं हूं। दुआ ने कहा पहुंचाया, बैठे थे मस्जिद में, तशरीफ फरमाते मुसल्ले पर, पढ़ना थी दुआ, लेकिन दुआ ने पहुंचा दिया आले मोहम्मद तक। इसका मतलब अहले बैत रास्ते का नाम नहीं है, अहले बैत मंजिल का नाम है। तवज्जो रखिएगा। अब जरा इस दुआ को समझने की कोशिश कीजिएगा। भाई क्या बताया दुआ ने, वफी है इसमो का अकबर। ये इसमें अकबर क्या है, या अल्लाह ये है इसमें अकबर। आखिरी आदेश तवज्जो। और ये 14 क्या है, बे मोहम्मदिन, बे अलीन, बे
फातिमा बिल हसन बिल हुसैन, ये क्या है? अस्माओ कल हुस्ना, ये उसके अच्छे अच्छे नाम हैं, ये खाली इमाम नहीं है। भाई मेरे साथ आइएगा, ये भी अल्लाह के अच्छे अच्छे नाम है। भाई 14 मासूमीन भी अल्लाह के नाम है। देखिए नाम दो तरह के होते हैं, एक हुरूफ वाला नाम, एक वजूद वाला नाम। अरे मैं हैदराबाद में पढ़ रहा हूं। एक होता है हुरूफ वाला नाम, एक होता है वजूद वाला नाम। रहमान और रहीम हुरूफ वाले नाम, कादिर और कदीर हुरूफ वाले नाम, अलीम और खबीर हुरूफ वाले नाम। बे मोहम्मदिन, भाई सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक सलावत और पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए ये तो देखिए ये तो फितरत इंसानी होती है। मैं मेंबर पर बैठा हूँ, मुझे देखने के बजाय कोई मोमिन आ गए, आप उनको देखने लगे। अब ये कैसे मान लिया जाए कि गदीर में नबी के हाथ पे अली आए होंगे? उन लोगों ने देखा ना होगा। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं देखिए बहुत ज्यादा भी नहीं पढ़ना, आज मसाइब कोई वक्त देना है, लेकिन तवज्जो चाहता हूं। मैं क्या अर्ज कर रहा था, ये 14 भी नाम है, ये हुरूफ वाले नाम नहीं है, वजूद वाले नाम है। भाई नाम रखा क्यों जाता है? मेरे बाप ने मेरा नाम क्यों रखा? आपके वालिदैन ने आपका नाम क्यों रखा? तो नाम होता है तारुफ का जरिया, नाम के जरिए पहचान होती है। मैंने आपको आपके नाम से पहचाना, आपने मुझे मेरे नाम से पहचाना। नाम जरिया बनता है तारुफ का। ये 14 अल्लाह के नाम इसलिए है कि इन्हीं की वजह से तो वो पहचाना जाता है। सलावत भेजा मोहम्मद पर। मोहम्मद वाले सुने अल्लाह ने गिरामी, आप मुतवज्जे। नाम जरिया होता है तारुफ का। अब ये 14 क्या है? बे मोहम्मद, ये भी अल्लाह का नाम है। बे अलीन, ये भी अल्लाह का नाम है। देखिए बात आसान करूं, कुरान का नाम कुरान है, मगर कुरान है कलामुल्लाह। भाई तो जो सुनिएगा, कुरान का नाम कुरान है, मगर कुरान है क्या? कलामुल्लाह। काबे का नाम काबा है, काबा है क्या? भाई जवाब दीजिए। बैतुल्लाह। सफा और मरवा का नाम सफा और मरवा है, मगर सफा और मरवा है क्या? शायरुल्लाह। तो कुरान का नाम कुरान है, मगर वो है कलामुल्लाह। काबे का नाम काबा है, मगर वो है बैतुल्लाह। भाई दुआ बता रही है कि नबी का नाम मोहम्मद है, मगर वो है इस्मुल्लाह। भाई मेरे करीब आइएगा, अली का नाम अली है, मगर अली है इस्मुल्लाह। फातिमा है इस्मुल्लाह, हसन है इस्मुल्लाह, हुसैन है इस्मुल्लाह। ये 14 के 14 इस्मुल्लाह है। अब दुनिया समझे, हम जो इन्हें पुकारते हैं तो गैरुल्लाह को नहीं पुकारते हैं, इस्मुल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
हमारे यहाँ भाई, भाई आपको अगर मेरी बात पर यकीन ना आए तो मौला अली की ज़ियारत उठाइए। वो जो जनाब अमीर की कब्र पर ज़ियारत पढ़ी जाती है, उसका पहला फ़िक्रा है अस्सलामु अला इस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम पर सलाम। इसका मतलब सर से पांव तक इस्मुल्लाह है। ये 14 के 14 इस्मुल्लाह है। अल्लाह क्या है? इसमें अकबर। तो जो सुनिएगा, और ये 14 क्या है? इस्मुल्लाह। अब देखें, इसमें अकबर, इसमें अकबर की इतनी अहमियत है कि जब भी इसमें अकबर आता है तो तन्हा नहीं आता, दो नाम और साथ में आते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। भाई पढ़ना मेरा काम है। या अली मेरी जबान में तासीर दीजिए, मैं आपके चाहने वालों तक ये फजीलत का तबर्रुक पहुंचा सकूं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसमें अकबर आया अल्लाह, तन्हा नहीं आया, दो नाम पीछे और आए, रहमान रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीउल अजीम। इसमें अकबर आया, तन्हा नहीं आया, दो नाम और आए, अली, या अली या अली, अली और अजीम। इसका मतलब इसमें अकबर का एहतराम और कानून यह है कि जब इसमें अकबर आए तो तन्हा ना आए, इसके साथ दो नाम और आना चाहिए। अब चाहे हुरूफ वाले नाम हो, चाहे वजूद वाले नाम हो। हमने पढ़ा कलमा ला इलाहा, या अली, हमने पढ़ा कलमा ला इलाहा। भाई जोर से बोलिए, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह आया तो तन्हा तो आएगा नहीं, दो नाम और आए तो पीछे पीछे दोनों आए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अली। भाई हैदर हैदर ये भी इस्मुल्लाह है। शुक्र अदा कीजिए कि ऐसे नाम मिले, दुश्मनाने अली को तो कैसे कैसे नाम मिले। भाई अगर आप नामों की तारीख पढ़िए तो अरब में अजीब दस्तूर था, कैसे कैसे नाम रख दिए जाते थे। हद ये कि मौला अली के एक चाहने वाले थे, उनका नाम था जारिया इब्न कुद्दामा। अरबी जबान में जारिया कहते हैं कनीज को। अब न जाने क्यों उनके वालिदैन ने कोई मन्नत मानी होगी, कुछ किया होगा, उनका नाम रख दिया था जारिया। जारिया किसे कहते हैं? कनीज को। मौला अली के बहुत आशिक, जंगे सिफ़ीन में, जंगे जमल में मौला अली के साथ देने वाले, एक दिन हाकिम शाम के पास पहुंचे तो हाकिम शाम ने कहा, जारिया अब तुम्हारे मौला अली तो रहे नहीं, तुम्हारा क्या हाल है? तो जारिया ने कहा, मेरा हाल यह है कि वो तलवार जो अली की मोहब्बत में निकाली थी अभी रखी नहीं है। तो सुनिएगा, का वो तलवार जो इश्क़ अली में निकाली थी अभी मैंने नियाम में रखी नहीं है। तो उसने कहा, अच्छा जाने दो इन बातों को, जारिया ये बताओ कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम में क्या देखा जो तुम्हारा नाम कनीज के नाम पर रख दिया? क्या तुम्हारे वालिदैन ने तुम में क्या देखा जो तुम्हारा नाम कनीज के नाम पर रख दिया? जारिया मुस्कुराए कि मैं ये बाद में बताऊंगा, पहले तुम बताओ तुम्हारे माँ बाप ने तुम में क्या देखा जो तुम्हारा नाम नजिस जानवर के नाम पर?
या अली या अली या अली या अली हला हला मोहम्मद वाले मोहम्मद। फरियाद आने गिराए तो कद्र करना चाहिए, ऐसा नाम मिला है। और जब नारा लगे तो इसको फख्र के साथ नारा लगाइए। भाई वामिर जौनपुरी ने कहा कि दस्ते हक और दस्ते शाहेगीर दोनों एक हैं। दस्ते हक और दस्ते खैबरगीर, दस्ते हक और दस्ते खैबरगीर दोनों एक हैं। या अली और नारे तकबीर दोनों। गिरामी मंजिल आ रही है तो दुआओं में नाम की बड़ी अहमियत है। और दुआ सिर्फ दुआ नहीं है, दुआ जो है वो मारिफत का दरवाज़ा भी है। इसीलिए मासूमीन ने, खुद मौला हुसैन ने भी दुआए तालीम की। चौथे इमाम ने वाक़े करबला के बाद या तो अश्क अज़ा पर जोर दिया या दुआ पर जोर दिया। चौथे इमाम ने या तो अज़ादारी जैसा तोहफा दिया है या सहीफ़ा सज्जादिया जैसा तोहफा दिया है, और फिर दुआ के कानून बताए। दुआ कब कबूल होती है, दुआ किस वक्त कबूल होती है। और फिर इमामों ने यहां तक बताया कि दुआ क्यों कबूल नहीं होती। बस आखिरी बात है, तवज्जो सुनिएगा, दुआ क्यों नहीं कबूल होती। एक शख्स छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आया। उसने कहा हजरत अल्लाह सादिकुल वाद है। फरमाया बेशक अल्लाह सादिकुल वाद है। का जो वादा कर लेता है तो उसे पूरा करता है, का बेशक पूरा करता है। तो कहा हजरत अल्लाह ने कुरान में वादा किया है कि तुम दुआ मांगो, हम तुम्हारी दुआ कबूल करेंगे। तो हम तो सुबह शाम दुआ मांगते हैं, लेकिन हमारी दुआ कबूल नहीं होती। भाई जब अल्लाह ने वादा कर लिया, पूरी तवज्जो सुनिएगा, कि तुम दुआ मांगो हम कबूल करेंगे, तो हम तो दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह अपना वादा क्यों नहीं पूरा कर रहा है। इमाम मुस्कुराए का सुनो, अल्लाह ने सिर्फ दुआ कबूल करने का वादा किया नहीं है। जब तुम आलम अरवाह में थे तो तुमसे एक वादा लिया भी है। मौला सलामत रखे आपको। फरमाया कि सिर्फ दुआ कबूल करने का वादा किया नहीं है, जब आलम अरवाह में थे तो तुम्हारी रूहों से एक वादा लिया है, तुम अपना वादा पूरा करो, अल्लाह अपना वादा पूरा करेगा। कहा हजरत अल्लाह ने हमसे क्या वादा लिया है। इमाम ने कहा सुनो, अल्लाह ने दुआ कबूल करने का वादा किया है और विलायती अली पर कायम रहने का वादा लिया। सुनिएगा का तुम अपना वादा पूरा करो। अल्लाह ने आलम अरवा में वादा लिया है विलायत अली पर बाकी रहने का, तुम विलायत अली पर बाकी रहो, अल्लाह दुआएं सुनेगा। इसका मतलब शर्त कबूलियत दुआ है विलायत अली का इकरार। तो सुनिएगा आखिरी आदमी तक है, ये ऐसी शर्त है कि नबी ने अल्लाह की तौहीद का भी ऐलान किया लेकिन दुआ के लिए हाथ नहीं उठाए, अपनी नबूवत का भी ऐलान किया मगर दुआ के लिए हाथ नहीं उठाए। लेकिन जैसे ही खदीर में कहा मन कुन तो मौला हो,
फहादा अली मौला, मेंबर से उतरे नहीं, फौरन हाथ उठाए, ये अल्लाह उसे इज्जत देना जो इनकी इज्जत करे, उससे मोहब्बत करना जो इनसे मोहब्बत करे, उसका साथ देना जो इनका साथ दे, उससे इश्क करना जो इनसे इश्क करे। भाई इकरार विलायत के बाद दुआ करके बताया कि ये है मकाम दुआ। पहले विलायत अली का इकरार करो, फिर हाथ उठाओ, तो अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल करेगा। अब देखिए मौल नबी ने विलायत अली के ऐलान के बाद की दुआ, और यह खबर पहुंची हारिस तक, उसने अपने लिए कर ली बद्दुआ, कहा अगर ये अल्लाह की जानिब से है तो मुझ पर पत्थर आए, अजाब आए। जैसे ही उसने बद्दुआ की वैसे ही बद्दुआ कबूल हुई। ये पत्थर नहीं आया, एक पैगाम लाया, चाहे यहां समझिए चाहे घर जाके समझिए, कि जब मुनकिरे अली की बद्दुआ रद्द नहीं होती तो मुहिब्बान अली की या अली अली क्या रद्द होगी। हालांकि देखिए बद्दुआ, कोसना काटना, वो मर जाए, उसका घर उजड़ जाए, वो हलाक हो जाए, इसके लिए कोई वादा अल्लाह ने नहीं किया है। दुआ कबूल करने का वादा है, लेकिन बद्दुआ की कबूलियत का वादा नहीं है। इसलिए कि अगर अल्लाह बद्दुआएं कबूल करने लगे तो किसी का दुश्मन जिंदा ही ना रहे। है? हर आदमी मस्जिद में जाए, बद्दुआ की बंदूक उठाए, क्या सुना है और अपने दुश्मन को हलाक कर दे। सलावत भेजे मोहम्मद वाले हैदरी या सलामुल्लाह अलैहि मोहम्मद। सुनिए जाने गिरामी, अल्लाह बद्दुआ फौरन नहीं सुनता। भाई आखिरी आदमी से तवज्जो चाहता हूँ, आज की मजलिस का एक कीमती तोहफा पेश करता हूँ आपकी समातों को। हम आप तो हम आप हैं। हमने देखा जनाब नूह जैसा नबी अपनी उम्मत के लिए बद्दुआ कर रहा है कि अजाब नाजिल कर, इन्हें हलाक कर दे, लेकिन फौरन अजाब नहीं आया, अजाब को डिले किया गया, अजाब में ताखीर की गई। जनाब लूत जैसा नबी बद्दुआ कर रहा है कि मेरी कौम को हलाक कर दे, लेकिन वहां भी फौरन अजाब नहीं आया, अजाब को डिले किया गया, अजाब में ताखीर की गई। मगर दुश्मन अली ने जैसे ही बद्दुआ की, ये पहली ट्रेन थी जो लेट नहीं हुई। पैदा मेरे साथ रहिए, सलावत भेजो मोहम्मद वाले मोहम्मद। हैदरी माशाअल्लाह माशाअल्लाह या या बस सुनिएगा। करबला करबला बस सुनिए, बस मंजिल आखिर मंजिल है, इसके बाद मसाइब हो गए, लेकिन पूरी तवज्जो सुनिएगा। जैसे उसने बद्दुआ की, जैसे एप्लीकेशन दी, वैसे एक्सेप्ट हो गई। मैं कहूँगा पालने वाले जनाब नूह की कौम को मौका दिया, लूत की कौम में अजाब को डिले किया, और यहाँ फौरन अजाब आ गया। भाई होना ये चाहिए था, सुनिएगा आप, होना ये चाहिए था कि कौम नूह पर पहले अजाब आता, कौम लूत पर पहले अजाब आता, और हारिस के अजाब में ताखीर होती। इसलिए कि कौम नूह अल्लाह की मुनकिर थी, वो कहती हम अल्लाह को नहीं मानते। कौम लूत
अल्लाह की मुनकिर थी, वो कहती हम अल्लाह को नहीं मानते, मगर ये अल्लाह का मुनकिर तो था नहीं, ये तो बड़ा अल्लाह वाला बन के आया था। क्या हो रहा है? ये नमाज की धौंस दे रहा था, ये रोजों का गुरूर दिखा रहा था, ये तो अल्लाह वाला बन के आया था। होना ये चाहिए था कि अल्लाह अपने दुश्मनों को फौरन हलाक करता और दुश्मन अली को छूट देता, लेकिन मामला हुआ उल्टा। भाई तवज्जो सुनिएगा, भाई अल्लाह ने अपने मुनकिरों पर को छूट दी, लेकिन दुश्मन अली को छूट नहीं दी। भाई आखिरी आदमी तक सुनिएगा गौर से, वजह समझिए। भाई वजह यह है कि आवाज आएगी कि सुनो, जो मेरे मुनकिर हैं, जो मेरा इनकार करते हैं, उनके पास झूठा ही सही एक बहाना है कि जो नजर नहीं आता उसे क्यों माने। अरे याली समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो दिखाई नहीं देता उसे क्यों माने, जो नजर नहीं आता उसे क्यों माने, जो हद बसारत में नहीं आता उसे क्यों माने। आवाज आएगी मेरे मुनकिर के पास एक बहाना है, रीजन है, सबब है, हीला है, लेकिन दुश्मन अली के पास ये बहाना भी नहीं। आवाज आएगी सुनो, मुझे सूरज बनाते नहीं देखा, अली को पलटाते तो देखा। सुनिएगा अभी, हैदर हैदर मौला सलामत रख के देखिए, इंशाअल्लाह सारा मजमा नारा लगाएगा। आवाज आएगी मुझे सूरज बनाते नहीं देखा, अली को पलटाते तो देखा, मुझे सितारे बनाते नहीं देखा, अली की ड्योढ़ी बाहर आते तो देखा, मुझे मुर्दे जिलाते नहीं देखा, अली को ठोका। या अली अली दुश्मन हाजिर एक जरा हर सिमत फिजा में अली अली, हर सिमत फिजा में अली अली, हर सिमत फिजा में अली अली, सिमत फिजा में अली अली, कब्र के बाहर जो कुछ कर ले, कब्र के अंदर अली अली, कब्र के अंदर अली अली, देखिए शोरा भी बैठे हैं, शोरा को भी दाद और नारा तब लगता है जब उनके 4 मिसरे पूरे हो जाएं। यहाँ 3 मिसरों में दाद मिल गई मुझे। भाई 14 मिसरा तो सुनते चलिए। आवाज आएगी मुझे सूरज बनाते नहीं देखा, अली को पलटाते तो देखा, मुझे सितारे बनाते नहीं देखा, अली की ड्योढ़ी बांधते तो देखा, मुझे मुर्दे जिलाते नहीं देखा, अली को ठोकर लगाते देखा, अरे मुझे काबे में आते नहीं देखा, अली को क्या। वाह वाह, इलाही आमीन। क्या कहना है, वाह वाह।
अज़ान गिरामी तमाम हो रही है भाई। आवाज आएगी, इन्हें सूरज पलटाते तो देखा, ड्योड़ी पर सितारा आते तो देखा, ठोकर लगा के मुर्दा जिलाते तो देखा, मेरे जलवे दिखाते तो देखा, मेरी रहमत समझाते तो देखा, मेरी कुदरत समझाते तो देखा। आवाज आएगी, मेरा इंकार अनदेखे का इंकार है, अली का इंकार गदीर के सरा जाके देखा जाएगा। और ये शर्त कबूलियत दुआ है, विलायत अली। भाई दुआएं होती हैं। देखो बेटा, तुम्हारी आवाज तुम बिल्कुल ना शर्माओ, कोई मजमा सुने या ना सुने, डायरेक्ट जनाब अमीरुल मोमिनीन तुम्हारा नारा सुन रहा। सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। सुने बाजीजो, मोहम्मद वाले मोहम्मद। दुआ मौला हुसैन ने इस्लाह के लिए जहां खुतबात को जरिया बनाया, आयात को जरिया बनाया, अहादीस को जरिया बनाया, वही दुआएं भी जरिया इस्लाह बनी। और फिर वारिसे करबला ने सहीफा सज्जादिया जैसा दुआओं का खजाना दिया, और दुआएं पढ़ी जाती है, पढ़ना चाहिए, लेकिन दुआ का एक आखिरी कानून सुने और गुफ्तगू तमाम कि यही वारिस करबला, चौथे इमाम, जिन्होंने दुआओं के जरिए तौहीद समझाई है। खुदा की कसम, तौहीद की सबसे बड़ी दलील का नाम है सैयद सज्जाद। भाई कासिम जरवाली साहब ने 2 मिसरे कहे कि करबला के बाद भी, करबला के बाद भी, करबला के बाद भी तुम सैयद सज्जाद हो। दूसरा होता तो कह देता खुदा कोई नहीं। करबला के बाद भी तौहीद समझाने के लिए इतनी दुआएं तालीम की, मगर दुआ की एक खास शर्त भी समझाई। चौथे इमाम हजरत अली इब्नुल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सुनिएगा 2-4 मिनट, फिर मसाइब होंगे। सईद इब्ने मुसय्यब चौथे इमाम के बड़े करीबी सहाबी थे। वो कहते हज का ज़माना था, चौथे इमाम हज को जा रहे थे, मैं भी उनके साथ साथ चला। का एक जगह शब आई, खेमे लगे, का सब खेमों में सोने चले गए। आधी रात के बाद सईद इब्ने मुसय्यब कहते कि मैंने देखा कि चौथे इमाम अपने खेमे के काबे से निकले और एक सहरा में आए, बिल्कुल सन्नाटा। उसमें आपने नमाज पढ़ी और नमाज के बाद सजदे में दुआ पढ़ने लगे। सईद इब्ने मुसय्यब कहते कि इमाम की दुआ का असर यह था कि उस सहरा में जितने पत्थर थे वो दुआ को दोहरा रहे थे, पेड़ों पर जितने पत्ते थे वो दुआ को दोहरा रहे थे। भाई शुक्र अदा कीजिए कि ऐसा इमाम मिला जो पत्थरों के मुंह में जबान डाल दे। सईद इब्ने मुसय्यब कहते जब हजरत दुआ पढ़ चुके तो मैं करीब गया, मैंने कहा हजरत ये कौन सी दुआ थी? तो कहा ये दुआए इसमें आज़म है। तो कहा हजरत मुझे भी तालीम कीजिए। तो इमाम ने कहा याद करो सईद इब्ने मुसय्यब, और उन्हें वो दुआ याद कराई। फिर कहा कि देखो सईद इब्ने मुसय्यब, इस दुआ को कभी मजमे में न पढ़ना, जब बिल्कुल सन्नाटा हो, तन्हाई हो,
तो ये दुआ पढ़ना। सईद इब्न मुसैयब कहते मैंने याद कर लिया, लेकिन मुझे तन्हाई नहीं मिल रही थी। कहीं हाजियों का मजमा घर में आया, बीवी बच्चे, मस्जिद में आया नमाजियों का मजमा, का मुझे तन्हाई नहीं मिल रही थी। वो कहते तन्हाई उस दिन मिली जिस दिन चौथे इमाम की शहादत थी, 25 मुहर्रम। भाई बड़े गौर से सुनिएगा। वो कहते सईद इब्न मुसैयब के सारा मजमा इमाम के जनाजे के साथ चला गया, का पूरा मदीना इमाम के ताबूत के पीछे पीछे जन्नतुल बकी गया। का मैंने देखा मस्जिद नबवी में सन्नाटा है, तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। मैंने ताबूत में शिरकत को तर्क किया, जनाजे को छोड़ा और मस्जिद में पहुंचा कि मैं इमाम की बताई दुआ पढ़ूं। भाई आखिरी आदमी तवज्जो। लेकिन वो कहते हैं जैसे ही मैं दुआ पढ़ने के लिए बैठा, आसमान से कुछ ऐसी आवाजें आई कि मैं बेहोश होकर गिर गया। भाई खास पैगाम है इसमें, बच्चे जवान सुने। सईद इब्न मुसैयब कहते मुझे होश आया तो मजमा वापस आ चुका था। वो कहते मुझे जिंदगी भर अफसोस रहा कि न ताबूत इमाम मिल सका, न दुआए इमाम पढ़ सका। वो कहते कि न जनाजे में मैं शिरकत कर पाया और न इमाम की बताई हुई दुआ पढ़ पाया। एक पैगाम दिया जा रहा है कि दुआए इमाम पढ़ना, मासूमों की बताई हुई दुआएं पढ़ना, मगर गमे इमाम छोड़ के न पढ़ना। अल्लाह अकबर। आलम को छोड़ के न पढ़ना, ताबूत को छोड़ के न पढ़ना। अल्लाह अकबर। सबसे ऊपर गमे इमाम है, इसलिए कि गमे हुसैन वो मरकज है कि जहां दुआ मांगने की भी जरूरत नहीं रहती। एक दुखिया मां दामन फैला के दुआ देने आ जाती है। अल्लामा दरबंदी ने लिखा कि जैसे ही फर्शियादा बिछता है, सबसे पहले 3 बीवियां आ जाती हैं। एक वो जिसकी पसलियां तोड़ डाली गई, एक वो जिसकी आंखों के सामने भाई के गले पर खंजर चलाया गया, एक वो जिसके कानों से बालियां छीनी गई। अल्लामा दरबंदी लिखते हैं कि मजमा रो के चला जाता है, सैयदा दामन उठा के दुआ देती हैं, बीबी ज़ैनब आमीन कहती हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि बीबी सकीना क्या कहती है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि बीबी सकीना अपनी दादी का दामन थाम के कहती होगी, ए दादी आज इतना बड़ा मजमा मेरे बाबा को रो रहा है, कोई पानी पिला रहा है, कोई तबर्रुक दे रहा है, इन्हें कोई तमाचे मारने वाला नहीं है। लेकिन ए बाप दादी, जब मैं अपने बाबा में रोती थी कोई तमाचे मारता था, कोई काला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आवाजें बुलंद हो गई। आज शबे आशूर है, शबे आशूर आ गई। कल भी आप लोग थे, लेकिन कल आपके चेहरों का तासुर कुछ और था। आज उतरे हुए चेहरे, आज उजड़े हुए बाल, आज आंखों में तैरता हुआ आंसुओं का समंदर। क्या बात है, करे शबे आशूर आ गई है। शबे आशूर का मतलब है भाई एक शब बाकी है, कल को ज़हरा का घर उजड़ जाएगा। सिर्फ एक रात बाकी है, कल उम्मे लैला रहेंगी, अकबर नहीं। कल रबाब रहेंगी, असगर नहीं। शबे आशूर आई, मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा पढ़ने की। शबे आशूर आई, आधी रात से ज्यादा गुजरी थी कि हबीब इब्न मज़ाहिर ने देखा कि मौला हुसैन ने तलवार का सहारा लिया, मुसल्ले से खड़े हुए और मख्तल की तरफ चले। हबीब ने कहा हिलाल देखो फर्जंद ज़हरा अकेले जा रहे हैं, कहीं दुश्मन हमला न कर दे। हिलाल कहते कि मैं पीछे पीछे गया, मैंने देखा हजरत जगह जगह रुकते थे और मट्टी उठा के सूंघते थे
वो कहते थे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हिलाल कहते मैं करीब गया, वो कहा आका ये जो आप अमल कर रहे हैं इसका मतलब का आओ हिलाल हम समझाएं, ये जहां जहां की मट्टी हमने सूंघी वहां कोई हमारा प्यारा मारा जाएगा, वहां हबीब मारे जाएंगे, वहां सईद का लाशा होगा, वहां जुहैर का लाशा होगा, वहां तुम्हारी मैयत होगी, वहां जौन का लाशा होगा। का देखो हिलाल देखो वो बेरी का पेड़ है, उसके नीचे अली अकबर रहेगा, वो बुलंदी है वहां अली असगर के गले पर तीर मारा जाएगा, वो नहर के किनारे अब्बास के बाजू काटे जाएंगे। भाई एक इशारा अगर समझ लिया तो रोने को बहुत होगा। इमाम ने कहा हिलाल यहां से यहां तक, हिलाल यहां से यहां तक। भाई अगर ये इशारा समझ गए तो रोने को बहुत होगा। का हिलाल यहां से यहां तक, काका मैं समझा नहीं, का यहां से यहां तक कासिम का लाशा होगा। अरे कई पसलियां होगी, कई सले बाबा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्लाह ने अपनी मंजिल तक। उसके बाद का देखो हिलाल वो जो नशेब देख रहे हो वह हमारे गले पर खंजर चलाया जाएगा। हिलाल ने कदम आगे बढ़ाया, इमाम ने कांधे पर हाथ रखा, कहा हिलाल कहां जा रहे हो? कहा का वहां की मट्टी चेहरे पर लगाने। का खबरदार हिलाल उधर देखना भी नहीं, उधर जाना भी नहीं। कहा क्यों? कहा रे हमारी अम्मा अपने बालों को खोले जमीन के कांटे साफ कर रही है। अरे हमारी अम्मा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फिर मेरे बदन में ज्यादा ताकत नहीं रह गई। ये ऐलान भी जरूरी है जनाब हुसैन आका साहब, जवाद आका साहब, अकबर आका, मोहसिन आका साहब, हैदर आका साहब की जानिब से एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया, हुकूमत तेलंगाना का भी शुक्रिया, ओवैसी साहब का भी शुक्रिया कि बहुत साथ दिया आपने एक मजलूम के गम में। अल्लाह अकबर। अज़ादारों का शुक्रिया नहीं अदा होगा, अज़ादारों का शुक्रिया नहीं, इसलिए कि अज़ादारों के शुक्रिया के लिए एक बीबी आके बैठी है। रात गुजरी, सुबह आशूरा आई, कभी लाश उठाई कभी रो दिए, इसी शगल में शाह दिन भर रहे। रावी कहता है मैंने बहुत से लोग देखे जो वक्त से पहले बूढ़े हो जाते हैं, मगर जो भी वक्त से पहले ज़ईफ होता है 6 महीने या साल भर लगता है। कैसे एक फर्जंद ज़हरा है जो एक दिन में ज़ईफ हो गया। सुबह आशूरा सीना ताने हुए थे, जोहर का वक्त आया कमर पकड़े, या अखी अब्बा अलानन का बराबरी, या बुनैया या वलदी या अली अकबरा अलग दुनिया बादों का लफा। फिर वो वक्त भी आया कि अब्बास के कटे बाजू उठाए, अकबर के सीने से नेज़ा निकाला, कासिम की लाश के टुकड़े उठाए, अली असगर के गले से तीर निकाला, फिर दरे खेमा की तरफ आए। हजारों मर्तबा आपने सुना है कि मौला हुसैन बीबियों के खेमे के दरवाजे पर आए, बेशक आए, लेकिन बीबियों का खेमा सारे खेमों के आगे नहीं था। सबसे आगे गुलामों के खेमे थे, उनके पीछे असहाब के खेमे थे, उसके पीछे अहले हरम के और बनी हाशिम के खेमे थे। रवायत सुनिएगा, लिखा है मौला हुसैन पहले अपने असहाब के खेमों में आए, खाली खाली खेमे देखे, कलेजे पर छुरी चली, इमाम ने पुकारना शुरू किया, अरे कहाँ चले गए हबीब, अरे कहाँ हो ज़ुहैर, कहाँ हो मेरे शेरों, कहाँ हो मेरे दिलेरों। असहाब को पुकारा, फिर असहाब के खेमे से निकले एक बहुत बड़ा खेमा,
बीबियों के खेमे के सामने एक बहुत बड़ा सा खेमा था। उस खेमे में मौला हुसैन आए, उसकी छत को देखा, खाली मस्जिद को देखा, वहां पर किसी का नाम नहीं लिया। इमाम खेमे में बैठ गए और मट्टी पे ऐसे हाथ मार रहे थे जैसे थपथपा रहे हो। लिखा है आंखों से आंसू जारी हो गए। हमने कहा यह किसका खेमा था? कहा किसी और का नहीं, अब्बास दिलावर का खेमा था। अब्बास के खेमे में आए, फिर आए ज़ैनब हम चले, उम्मे कुलसूम हम चले, रुकैया हम जा रहे हैं, सकीना हम जा रहे हैं। बहन ने खेमे में बुलाया, बीमार बेटे के पास आए, शाना हिलाया, फरमाया बस एक ये वसीयत रहे याद है मेरे जानी, करना न फरामोश मेरी तिश्ता दहानी। 36 पहर गुजरे हैं, पाया नहीं पानी, पानी दे अगर बात मेरे जुल्म के बानी। तुम फातिहा बाबा का दिला दीजिए बेटा, और थोड़ा सकीना तो मिला भी। माशाअल्लाह वाले बोलो नहीं आपकी का सैयद सज्जाद कैद शाम से छूट के जाना, हमारे शियों को हमारा सलाम कहना। चले सैदानियों ने हल्का बनाया, अलविदा की आवाजें आई। अरे हुसैन जब के चले बात दोपहर को, न था कोई जो संभाले लजा में तौसर को। सकीना झाड़ रही थी इबा के दामन को, हुसैन चुप के खड़े थे झुकाए गर्दन को। न आसरा था कोई शाह करबलाई को, फकत बहन ने किया था सवार भाई को। अभी मंजिल 10 मिनट बाद है, मैं आपको आमादा कर रहा हूं। माशाअल्लाह यूं ही रोके आए हैं आप। बीबी ज़ैनब ने भाई को घोड़े पर बिठाया। देखिए मैंने अपनी आंख से दमतुस साकिबा में रवायत पढ़ी है कि यह काम जो बीबी ज़ैनब ने किया, यह बीबी ज़ैनब का काम नहीं था, यह काम जनाब अली अकबर का था। कि जब मौला हुसैन घोड़े पर बैठने लगते थे तो अली अकबर बाप का बाजू पकड़ के घोड़े पर बिठा देते थे। लिखा एक काम था अली अकबर का और एक काम था जनाब अब्बास का। अली अकबर का काम यह था कि बाजू पकड़ के बाप को घोड़े पर बिठाएं। भाई महसूस कर लिया तो जब याद आएगा रोइएगा। जनाब अब्बास इमाम का बाजू नहीं पकड़ते थे, जो घोड़े में रकाब होती है जिसमें पांव डाल के घोड़े पर बैठते हैं, जनाब अब्बास रकाब अपने हाथ में ले लेते थे, इमाम के पैरों में डाल देते थे। अरे जो काम बेटे का था वो बहन ने किया, जो काम अब्बास का है वो कौन करे? लिखा है खेमे का पर्दा उठा, एक बुर्का पोश बीबी रकाब लेके इमाम के पैरों में डाली। हमने कहा ये कौन बीबी है? का कोई और नहीं, अब्बास की बेवा जनाब लुबाबा निकले। अलविदा अलविदा। आपको सलाम रखे बैठे, घोड़े को एड़ दी कि घोड़े ने इशारा किया। देखा 4 बरस की बच्ची घोड़े से लिपटी हुई थी कि नींद आएगी वो आपकी जब पाऊंगी बाबा, मैं रात को मख्तल में चली जाऊंगी बाबा। फरमाया निकलती नहीं सैदान या बाहर, सीने पर सुलाएगी तुम्हें रात को मादर। उसने कहा सोएंगे कहा फिर अली असगर। शह ने कहा बस जिद न करो सदक़े में तुम पर, रात आएगी और दश्त में हम होंगे बीबी, असगर मेरे साथ और वही सोओगे बीबी। कहने लगी बस देख लिया आपका भी प्यार, मैं हाथ से बोलूंगी ना अब या शहे अबरार। अच्छा ना अगर कीजिएगा जल्दाने का इकरार, मर जाएगी इस शब को तड़प कर ये दिल अवगार। अरे कैसी है ये बातें, मेरा दिल रोता है बाबा, घर छोड़ के जंगल में गए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
जिंदगी रहे ना रहे, अगली शब आशूर नसीब हो या ना हो, मौला आपको सलामत रखे। आखिरी मर्तबा सकीना को प्यार किया, मैदान जंग में आए, 3 दिन के प्यासे में बला की जंग की, आवाज आई तीरों पर तीर खा चुके, बस है हुसैन बस, लाशों पर लाशें ला चुके, बस है हुसैन बस, तीरों पर तीर खा चुके, बस है हुसैन बस, हम तुमको आजमा चुके, बस है हुसैन बस, अब सर झुका दो, खंजर बेदात के लिए कुछ इम्तिहान छोड़ दो, सज्जाद के लिए तलवार को नियाम में रखा। मीर अनीस ने नक्शा खींचा कि चलते थे 4 समत से भाले हुसैन पर, अरे टूटे हुए थे बर्छियों वाले हुसैन पर, ये दुख नबी की गोद के पाले हुसैन पर, कातिल थे खंजरों को निकाले हुसैन पर, गिरते थे और संभालने वाला कोई न था, तीरे से दम निकालने वाला कोई न था, गिरकर कभी उठे, कभी रखा जमीन पर सर, करवट कभी तड़प के इधर ली, कभी उधर, उगला लहू दहन से तो थामा कभी जिगर, हसरत से की खयाम की जानिब कभी नजर। और ये 2 मिसरे समझ गए तो रोने को बहुत होगा कि हसरत से की यह आलम का मुक्तदा 1900 है जख्म तने चाक चाक पर, ज़ैनब ज़ैनब निकल, हुसैन तड़पता है खाक पर, पर्दा उलट के कयामत कर दी मीर अनीस ने कि पर्दा उलट के बिनते अली निकली नंगे सर, लर्जा कदम कदम खमीदा कमर, खरखे को जिगर, चिल्लाती थी ये हाथों से मुंह अपना पीट कर, आए करबला बता तेरा मेहमान है किधर। मुझसे सुनिएगा, आए करबला बता तेरा मेहमान है किधर। फिर कहा अम्मा अम्मा कदम अब उठते नहीं तश्ता काम के, पहुंचा दो लाश पर मेरे बाजू बता दो। आवाज किसने दी कि बहन इस तरफ ना आओ, बस अब सफर करीब है, लिल्ला घर में जाओ, अब डूबती है आले रसूले खुदा की नाव, या मुर्तजा गरीबों के बेड़े को तुम बचाओ। अरे अब छोड़ना ना दश्ते बला में हुसैन को, या फातिमा छुपा लो रिदा। मैं रो चुके आप पढ़ चुका मैं। अब मख्तल कहता है इमाम ने तलवार को नियाम में डाला कि खूनी ने एक पत्थर उठाया, इमाम के माथे पर मारा। अबू अयूब ने नेज़ा लिया, इमाम के सीने पर मारा, शीश आगे बढ़ा, एक बर्छी दाई पसली पर मारी। हुरमुला 10 तीर लेके आया था, 7 तीर कहाँ गए कुछ पता नहीं। 3 तीरों का जिक्र है कि हुरमुला ने एक तीर चलाया, मशके सकीना पर लगा, दूसरा तीर चलाया अली असगर के गले पर लगा, तीसरा तीर जब हुसैन झूम रहे थे निशाना ताक के इमाम के सीने पर मारा। सुनिएगा कलेजा फट जाएगा। यह ऐसा तीर था कि पसलियों में फंस गया, हड्डियों में फंस गया। लिखा है पहले इमाम ने सामने से खींचना चाहा, मगर जब सामने से न निकला, इमाम ने तीर को सीने के अंदर, या अली पीठ के पीछे तीर आया। पढ़ चुका मैं। किसी ने नेज़ा मारा,
किसी ने तलवार मारी, इमाम पुश्ते फरस से जमीन पाए। लिखा है जिनके पास पत्थर खत्म हो गए वो जलती हुई मट्टी इमाम के जख्मों पर डाल रहे थे। इमाम जमीन पर तड़प रहे थे। भाई रवायत का जुमला है कि शीश आगे बढ़ा, एक नेजा लेके इमाम की पसलियों में इतनी बार मारा कि पसलियों में सुराख हो गए। फातिमा आवाज दे रही थी, अरे मेरा नाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सिर्फ दो इशारे। पांचवें इमाम फरमाते कि मौला हुसैन घोड़े से गिरने के बाद बिल्कुल साकित थे। अब ये बात जरा गौर से सुन लीजिएगा तो रोने को बहुत होगी। इमाम की हैबत इतनी थी कि कोई मलून सर काटने के लिए करीब आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वो एहसास नहीं हो रहा था कि इमाम हैं या अपनी अम्मा के पास चले गए। अब बड़ी एहतियात से मैं कह रहा हूं, अक्सर व बेशतर हमारे घर में जब किसी बुजुर्ग का इंतकाल हो जाता है तो हमारी समझ में नहीं आता कि इनका इंतकाल हो गया है या अभी ये जिंदा है। तो ये मालूम करने के लिए डॉक्टर बुलाए जाते हैं और डॉक्टर जिंदगी की तलाश करने के लिए या तो नब्ज देखते हैं या दिल की धड़कन सुनते हैं या पुतलियों के ऊपर रोशनी डालते हैं। लेकिन मौला हुसैन है कि नहीं, किसी ने नब्ज नहीं देखी, किसी ने दिल की धड़कन नहीं सुनी। लिखा है कि एक मलून आगे बढ़ा, दूर से पत्थर फेंका, इमाम के माथे में लगा, इमाम तड़पने लगे। लीजिए शिमरे मलून। आखिरी बात मजलिस तमाम है, खंजर लेके चला। मैं आपको मसाइब सुना नहीं रहा हूं। ए जनाब सैयदा मुझे ताकत दीजिए, मैंने मजलिस को तमाम किया। देखिए हर असलहे को चलाने का तरीका अलग होता है। जब तीर चलाया जाता है तो डोरी में बांध के खींचते हैं। जब नेजा मारा जाता है तो एक हाथ से पकड़ के दौड़ते हुए नेजा फेंका जाता है। तलवार को दस्ते से उठा के मारा जाता है। खंजर कैसे चलाया जाता है? खंजर चलाने के लिए जिस चीज को काटना हो, खंजर की धार रख के आहिस्ता से आगे पीछे खंजर चलाने का यह तरीका है। मैं सुन लेना आजादारों, लिखा है इमाम का गला खंजर से चला, मगर खंजर की तरह नहीं चलाया गया, खंजर कुल्हाड़ी की तरह चलाया गया। 12 मरतबा हज़रत के गले में खंजर मारा गया। हुसैन पुकारते रहे, वाह अब्बास, अरे अब्बास, 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 आवाज़ यारो कुतल हुसैन में करबला। वावैला हुसैनम वावैला हुसैन, वावैला हुसैनम वावैला हुसैन, वावैला हुसैनम वावैला हुसैन, वावैला हुसैनम वावैला हुसैन, वावैला हुसैनम हुसैन, वावैला हुसैनम वावैला हुसैन,
वैला इधर आ इधर आ नको ऊपर नको ये नो इला हुसैन वैला हुसैन वैला हुसैन वैला हुसैन वैला हुसैन हुसैन वैला हुसैन वैला हुसैन वैला हुसैन वैला हुसैन वैला हुसैन वैला हुसैन अरे उठाओ मातम हुसैन वैला हुसैन वैला हुसैन अली हुसैन वैला हुसैन वैला अली मकतल में सदा गूंजे है आप कहाँ अम्मा मकतल जवाब में सदा गूंजे है आप कहाँ अम्मा मकतल में सदा गूंजे है आप कहाँ अम्मा मकतल जवाब जवाब सदा गूंजे है आप कहाँ अम्मा भाई तग कंजर है जल्दा यहाँ अम्मा मकतल में सदा गूंजे है आप कहाँ अम्मा ज़ैनब ने कहा रोके किस किस को पुकारूं मैं ज़ैनब ने कहा रोके किस किस को पुकारूं मैं मकतल में बसे जाकर मकतल में बसे जाकर सब पे रोजवा अम्मा मकतल में बसे जाकर सब पीर जवां भाई तग कंजर है जल्दा यहाँ अम्मा मकतल सदा गूंजे है आपका अम्मा मकतल सदा गूंजे है आपका अम्मा अकबर के कलेजे में अकबर के कलेजे में अकबर के कलेजे में बरछी की अनी देखी अब सामने आँखों के अब सामने आँखों के मरता है जवां अम्मा सामने आँखों के मरता है जवां भाई तेरा कंजर है जल्दा यहाँ अम्मा मत तक सदा गूंजे है आपका काम गए दरिया पा अब्बास के बाजू भी काम गए दरिया पा अब्बास के बाजू भी एक खूब
एक खून का दरिया है शानों से रवा अम्मा। मशकीज़ में पानी का मशकीज़ में पानी का एक बूंद न था बाकी। मशकीज़ में पानी का एक बूंद न था बाकी। होठों से सकी होठों से सकीना के उठता था दुआ अम्मा। होठों से सकीना के उठता था दुआ अम्मा। भाई तेरा खंजर है जलता यहाँ अम्मा मक़तल जालिम ना रहम खाया बच्चे के इशारे पर। जालिम ना रहम खाया बच्चे के इशारे पर। बेशीर ने बेशीर ने होठों पा बेशीर ने होठों पा फेरे थे ज़ुबान अम्मा। क्या आप भी देखेंगे मैं देख रही हूँ अब क्या आप भी देखेंगे। शबीर की गर्दन पा शबीर की गर्दन पा खंजर है रवा अम्मा। ले मातम शबीर की गर्दन पा शबीर की गर्दन पा शबीर की गर्दन पा खंजर है रवा अम्मा।
वाह वैला सैद वाह वैला जाने दे रहा हो प्यासा वैला कौसर वाला हो प्यासा वैला फिर भी बहता हो दरिया वैला दरिया की मौज तड़पी वैला सुनते ही फौज तड़पी वैला किसने ये पानी मांगा वैला सजदों में पहला सजदा वैला जाने दारा का सजदा वैला वो सजदा बख्तर वाला वैला हुसैन इमाम से यानी मौला या हुसैन या अब्बास या हुसैन या